बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. विच टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn. किस टाइप का ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलता है अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्रेजेंट करी जाती है इस फॉर्मूले के थ्रू. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ का. पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन में मोस्टली दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिल सकती है. एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ. हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की स्टडी करेंगे. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी भी पॉपुलेशन में तब देखने को मिलती है जब उसे अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए जाएं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए जाएं सर्वाइव करने के लिए. अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो रिप्रोड्यूस करती है एंड इंक्रीज करती है साइज में. तो इनका जो साइज है वो करता जाता है इंक्रीज, लगातार इंक्रीज करता जाता है. इसलिए जो इसका ग्राफ हमें देखने को मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ, ये होता है हमेशा जे शेप्ड, ऐसा शेप का ग्राफ होता है. इस ग्राफ को हम बोलते हैं जे शेप्ड ग्राफ. जे शेप्ड ग्राफ हमें देखने को मिलता है एंड इस टाइप की ग्रोथ को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अगर हम ये जो स्लोप है, अगर हम स्लोप की बात करें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रिप्रेजेंट किया जाता है इसे बाय dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn के फॉर्मूले से. यहाँ पर जो n है वो होता है पॉपुलेशन का साइज, मतलब कि पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर r होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है b माइनस डी के बराबर, b माइनस डी के बराबर होते हैं. यानी कि बर्थ माइनस डेथ, जितने इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है, जितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये r की वैल्यू आ जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.